उधर बागपत में भी एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। घने कोहरे से 12 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ईस्टर्न पेरीफेरल पर यह बड़ा हादसा हुआ है। घने कोहरे के चलते ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। कोहरे के चलते आपस में 12 से अधिक वाहन टकराए हैं। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बागपत में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आप देखिए कैसे एक एक कर ये गाड़ियां आपस में टकराई हैं, चकनाचूर हो गई हैं इस हादसे में गाड़ियां। इस वजह से इन वाहनों में सवार तमाम लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको आसपास के अस्पतालों में या फिर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कारण यही बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा था, जिसके चलते ये गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। और पीलीभीत में भी एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक और बस के आमने सामने की भिड़ंत हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। अमृतसर से लखीमपुर जा रही थी ये बस। ट्रक में लदे कई जानवरों की मौत भी हो गई है। नेशनल हाईवे 730 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। थाना पूरनपुर के कुटार रोड का मामला है। हादसे के बाद की तस्वीरें देखिए आप। इस हादसे में 2 की जान चली गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। अमृतसर से बस जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। ट्रक से इसकी टक्कर हो गई और जानकारी के मुताबिक ट्रक में कई जानवर लदे हुए थे। उन जानवरों की भी मौत की जानकारी सामने आ रही है। तो पीलीभीत के पूरनपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाईवे पर एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर अमृतसर से जा रही है बस ट्रक से सीधे टकरा गई, जिसके चलते 2 लोगों की जान चली गई है और बस में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनके बारे में अभी जानकारी मिल नहीं पाई है। शुरुआती जानकारी यही है कि 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 3 लोगों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा जिस वक्त हादसा हुआ, ट्रक में कई जानवर लदे हुए थे, उनमें से कुछ जानवरों की भी जान चली गई है। उधर संभल में रोडवेज बस ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। संभल चंदौसी रोड पर गांव मोहम्मदपुर टांडा के पास यह हादसा हुआ है। दिल्ली से बिसौली जा रही थी रोडवेज की बस। उसी दौरान बाइक सवार उसकी चपेट में आ गए। पुलिस रोडवेज बस को कब्जे में लेकर कार्रवाई कर रही है। जिले के जालब सराय के रहने वाले 2 दोस्तों की इस हादसे में मौत हो गई है। उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। और एक बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। यहां यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया है। 2 हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। माइलस्टोन 92 के पास ये हादसा हुआ है और माइलस्टोन 85 के पास भी एक दूसरा हादसा हुआ है। 2 हादसों में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा देखने को मिला है। माइलस्टोन 92 के पास एक हादसा हुआ, एक दूसरा हादसा माइलस्टोन 85 के पास हुआ है और इन दोनों ही हादसों में 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। इन दोनों ही हादसों में 5 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 92 के पास एक हादसा हुआ और जो दूसरा हादसा हुआ है वो माइलस्टोन 85 के पास हुआ है और इन दोनों ही हादसों में 5 लोगों की जान ले ली है, जबकि 3 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे में मरने वाले लोग कहां के रहने वाले थे, कहां जा रहे थे, इस बारे में जानकारी भी मिल नहीं पाई है। मथुरा से हमारे सहयोगी नितिन इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नितिन, क्या जानकारी इन दोनों हादसों को लेकर? देखिए, जिस तरीके से आज इस साल का नया दिन था, काफी कोहराम भरा रहा मथुरा के लिए और 2 हादसे थाना सुरील क्षेत्र में हुए हैं, जिसमें एक हादसा माइलस्टोन 92 पर हुआ है, तो वहीं एक हादसा 85 माइलस्टोन पर हुआ है। 92 पर जो माइलस्टोन पर हादसा हुआ, उसमें बाइक सवारों को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी और मोटरसाइकिल सवार जो 3 युवक थे, उन तीनों की मौत हो गई और मैनपुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं जो माइलस्टोन 85 उसमें स्विफ्ट कार जो थी, उसमें जो है टक्कर मारी है और उसमें 2 लोगों की मौत हुई है। तो माना जा रहा है कि कोहरा कहीं ना कहीं हादसे की वजह रहा होगा, जिसके चलते ये नहीं दिखाई दिए होंगे और एक बड़ा हादसा हुआ है साल के पहले दिन, जो दर्दनाक खबर मिली है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और कानपुर देहात में एक बिल्डिंग में आग लग गई। आग से झुलसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया है। घर में रह रहे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। गांव वालों की मदद से इनकी जान बच पाई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। तस्वीरें देखिए आप जो कानपुर देहात से सामने आई हैं। उस बिल्डिंग में आग लगी और देखते देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग में झुलसकर एक शख्स की जान चली गई है, जबकि बिल्डिंग में रह रहे बाकी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। जैसे ही आग लगी, गांव के आसपास के लोग भी यहां पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने किसी तरह से बिल्डिंग में मौजूद लोगों की जान बचाई है, लेकिन एक शख्स इस दर्दनाक हादसे में काल के गाल में समा गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उधर बदायूं में भी दुकान में आग लग गई है। कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगी। आग से सारा सामान जलकर राख हो गया है। कोहरे के चलते फायर ब्रिगेड की टीम देरी से पहुंची। उसामा थाना क्षेत्र के कस्बे की घटना है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बदायूं से। कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगी और दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। जानकारी मिल रही है कि इस आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना फौरन ही दमकल विभाग को दी गई, लेकिन चूंकि घना कोहरा था, इस वजह से दमकल की टीम को मौके पर पहुंचने में काफी वक्त लग गया, जिसके चलते दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बाद में दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।